नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मैं आज मौजूद हूँ। मेरे पीछे बहुत सारे भीड़ आप देख रहे हैं। मैं एक मुस्लिम बस्ती में हूँ, जहाँ मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पर क्या खतरा है। लोग कहता है कि विपक्षी लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं कि हिंदुस्तान खतरे में है। तो किससे खतरा में है? इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा, जिसको बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं। देश हित में सही है या गलत, उचित है या अनुचित, हम जानने का प्रयास करते हैं। इन लोगों से फीडबैक लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी हैं और बहुत सारे युवा लोग भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। सर, चुनावी चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड, देश हित में अभी सुप्रीम कोर्ट जब फटकार लगाई सरकार को, एसबीआई को, तो उसने चुनाव आयोग को दिया। चुनाव आयोग फिर अपना पब्लिश किया है। तो कितना सही है देश के लिए? गलत है, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लेकर करके सरकार जो है इसका पैसा दुरुपयोग कर रही है, लेकर के सब पार्टी में बांट रही है, अपने में खर्च कर रही है, दूसरे के ऊपर में ये सीबीआई या ईडी फीडी की लगाते रहती है अपने के लिए। अपना ठीक है, कंपनी जो भी कंपनी जितना पैसा ले इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जितना भी पैसा लेकर के खर्च कर दे। इस मामला में आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को कितना मार्क्स आप देते हैं देश हित में? नहीं, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी तक देश हित में जो कुछ भी फैसला लिए, लेकिन फैसला लेने के बाद उनको धरातल पर लाना चाहिए। फैसला ले करके छोड़ देते हैं अधर में, तो ये ठीक नहीं होता है। फैसला तो लेते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने में सरकार जो कार्यपालिका होती है उसका रोल होता है। तो कार्यपालिका मदद नहीं करे, लेकिन जो बहुत सारे विपक्षी लोग हैं, बहुत सारे नेता जो कहते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ दूसरा अंबेडकर है, ये संविधान का रक्षक। बिल्कुल आज के दौर में अगर वो नहीं होते तो सब कुछ अभी एक तरफे से चला जाता। अच्छा, एक अभी हम बिहार में और पूरे भारत में ओवैसी जी का नाम फेमस हो चुका है मुसलमान नेता के तौर पर, और जहाँ भी जाते हैं तो निश्चित रूप से जब बिहार में भी 5 सीटें उन्होंने जीता था सीमांचल एरिया में, मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में। तो अब की बार जो इलेक्शन है तो ओवैसी महत्वपूर्ण है कि देश हित में बीजेपी को हराना महत्वपूर्ण है? मुसलमान क्या सोचता है? मुसलमान यही चाहता है कि जो राष्ट्रीय जो कैंडिडेट है आरजेडी, उसको चाहिए। ओवैसी जी को अपना हैदराबाद चाहिए। नहीं, आरजेडी क्यों चाहिए? लालू यादव को लोग क्यों मानते हैं? बीजेपी को अगर टक्कर देने वाला है तो आरजेडी है, और दूसरा कोई नहीं। एक यादव बोलिए और हिम्मत बोलिए तो आरजेडी कर सकता है। मैंने लालू यादव को मर्द समझते हैं? जी हाँ, मर्द है। ये देखिए, यहाँ पर लोग इस बात पे तालियों की गड़गड़ाहट से इन्होंने अभी सीएए पर जो है, थोड़ा सा आप बताइए, सीएए से मुसलमान को क्या हानि हो सकता है? कोई हानि नहीं होगा, ये सब सिर्फ डरने डराने की बात है, कोई हानि नहीं होगा। क्या है सीएए, ये समझ रहे हैं? हाँ, ये सब जो है ना, इस इलेक्शन के टाइम में ये सब को ला करके सबको जो है ना ये ध्रुवीकरण करते रहते हैं। इस सब से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। चलिए, बिहार का मुसलमान जो है, आप मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ओवैसी के नाम पर वोट का बिखरा रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? वो एक तरह से जो है से बीजेपी का सपोर्टर है। ओवैसी है जो है एक तरह से बीजेपी का सपोर्टर है। जहाँ से वो मुस्लिम संख्या है और वहाँ से ओवैसी अपने आप को खड़ा करते हैं उम्मीदवार, तो उससे जो है विपक्षी हार जाता है और बीजेपी जीत जाता है। तो बीजेपी से क्या हानि है देश को? बीजेपी से हानि यही है कि जो मुसलमानों का रुख रवैया या चाल चलन या जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त कर रहा है हर जगह। और देश हित में बर्बादी कर रहा है, एक दूसरे को लड़ा कटा रहा है। एक तरह से बीजेपी के ही अटल बिहारी कितने अच्छे आदमी थे जो किसी का अनहित नहीं किए और एक दूसरे को मिला करके दोस्ताना करार कर करके और सबको मेल मोहब्बत से रहने का जगह दिए। उनके खिलाफ कोई भी मुसलमान पूछ लीजिए, कोई भी नहीं बोल सकता। एक मोदी जी हैं जो कि ऐसा काम कर रहे हैं कि वो हर मुसलमानों के हित में खराबी ही खराब है।
चलिए, हर मुसलमानों के हित में खराबी ही खराबी है। थोड़ा सा बच्चे लोग तालियां बजाते हैं, थोड़ा सा बच्चा लोग को दिखा दीजिए चारों बगल घुमा के। यहाँ जो युवा लोग हैं धीरे धीरे देखिए कैमरा पर से भागने का प्रयास करते हैं। और भी चलिए, बहुत बहुत देखिए, महबूब अली कैसर खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से 2 बार एनडीए गठबंधन से आए हैं। यदि एनडीए उसमें मुसलमान भी वोट देकर के उनको जिताया है, धर्म के नाम पर कहिए चाहे जो भी नाम पर कहिए। यदि अब की बार महबूब अली कैसर तीसरी बार भी यदि एनडीए गठबंधन से, बीजेपी गठबंधन से आते हैं तो मुसलमान क्या करेंगे अब की बार? मुसलमान उनको नहीं देंगे, इसलिए कि मुसलमान के पक्ष में कोई ऐसा आवाज़ नहीं उठा रहे। इसलिए मुसलमान के पक्ष में कोई आवाज़ नहीं उठाए हैं। आपका क्या कहना है, क्या कीजिएगा? हम क्या बोलेगा, हमने बोलेंगे। उधर देखिए युवक लोग हैं। बोला है, बोले ना, देखिए, आइए। भागते होता है कि बोलना है। चलिए, ठीक। सब बोल रहे हैं, लेकिन एक ही